नमस्कार, मैं हूं शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बिहार के 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। शाम 6 बजे तक कुल 52.38% मतदान हुआ। मोकामा विधानसभा सीट पर 53.45% मतदान हुआ, जबकि गोपालगंज विधानसभा सीट पर 51.48% मतदान हुआ है। मतदान शांतिपूर्ण रहा है। मोकामा विधानसभा उपचुनाव के दौरान घोसवरी प्रखंड के ईसानगर बूथ संख्या 282 पर 2 गुटों के बीच झड़प की बातें सामने आई। पुलिस बल ने मतदान केंद्र पर शांति स्थापना की। इस घटना का मतदान पर कोई असर देखने को नहीं मिला। गोपालगंज में 9 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। 193 स्थानों पर 330 बूथ तैयार किए गए थे। वहीं मोकामा के लिए कुल 6 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे और 174 स्थानों पर 289 बूथ तैयार किए गए थे, जहां शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो गया है। गोपालगंज में 330 मतदान केंद्र बनाए गए थे, तो वहीं मोकामा में 289 बूथों पर मतदान हुआ। 16 अर्धसैनिक बलों की कंपनियों को तैनात किया गया था। गोपालगंज में 3,31,000 वोटरों ने मतदान किया है और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ है। ड्रोन कैमरे भी लगाए गए थे। मतदान की प्रक्रिया पर निगरानी रखी जा रही थी। 4 घुड़सवार दल उन्हें भी लगाया गया था ताकि उपचुनाव में किसी तरह की कोई घटना ना हो सके। आपको बता दें कि गोपालगंज सीट पिछले 4 चुनावों से बीजेपी की झोली में जा रही थी, लेकिन इस बार गोपालगंज सीट पर उपचुनाव बीजेपी के 4 बार के विधायक रह चुके सुभाष सिंह के निधन की वजह से कराया गया है। इस सीट से पार्टी ने सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं आरजेडी से मोहन प्रकाश गुप्ता चुनावी मैदान में है और इन दोनों के बीच मुकाबला माना जा रहा है। वहीं मोकामा में भी बीजेपी की सोनम देवी समेत 6 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहां आरजेडी की नीलम देवी से बीजेपी की सोनम देवी का मुकाबला है। आपको बता दें कि मोकामा में उपचुनाव आरजेडी विधायक अनंत कुमार सिंह को अयोग्य ठहराए जाने की वजह से हो रहा है और पार्टी ने उपचुनाव में आनंद सिंह की पत्नी नीलम देवी को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं दूसरी जानकारी के लिए इस वक्त पटना से हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रणव जुड़े हुए हैं। प्रणव, मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया, क्या कुछ सियासी हलकों में सामने आ रहा है अब? बिल्कुल, देखिए मतदान की अगर बात करें तो शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ और अंदाजा ऐसा नहीं लगाया जा रहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से होगा। हालांकि निर्वाचन आयोग ने तैयारी पूरी कर ली थी। दोनों ही जगह, मोकामा की बात करें या फिर गोपालगंज पे, सीआरपीएफ की जो टीम है उनको तैनात किया गया था। कुल 30 बटालियन सीआरपीएफ की आई थी जिसको तैनात किया गया था। इसके साथ ही साथ बीएसएफी के जवान थे और फिर से बीएमपी, बिहार बीएमपी के जवान थे और स्थानीय जो थाना है उनके भी जवानों की तैनाती की गई थी, जिसके बाद कह सकते हैं कि कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जो है संपन्न हुआ। हालांकि अंदाजा ये लगाया जा रहा था और स्पष्ट था कि मोकामा में बाहुबलियों के बीच मुकाबला है। दोनों ही प्रत्याशी जो हैं उनके पति बाहुबली हैं, तो कहीं ना कहीं कयास ये जरूर लग रहे थे कि मोकामा में थोड़ी हलचल देखने को जरूर मिल सकती है। लेकिन जिस तरीके से चुनाव मतदान के समय कह सकते हैं जो तस्वीर सामने आई, तो चीजें स्पष्ट हो गई। किसी प्रकार की कोई कह सकते हैं गड़बड़ी कहीं से सूचना नहीं आई। हालांकि मोकामा की बात करें तो 14 के आसपास शिकायतें जरूर आई थी। गोपालगंज से महज 1 शिकायत आई थी जिसका निपटारा तुरंत कर लिया गया था। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये देखने को मिली कि जो मतदान है वो शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। और बाई इलेक्शन की बात करें यानी कि उपचुनाव की, तो जो मतदान प्रतिशत है वो काफी बेहतर रहा। क्योंकि 2020 में जब चुनाव हुआ था तो उस समय करीब 54, मोकामा की बात कर ले तो करीब मोकामा में 54% और गोपालगंज की बात करें तो 51 से 52%, यानी कि एवरेज देखा जाए तो करीब 53% के आसपास मतदान हुआ था। लेकिन इस बार की बात करें उपचुनाव में तो जो मतदान प्रतिशत है वो करीब 52 के आसपास है, यानी कि वोटिंग जो है वो काफी बेहतर हुई है। मतदान प्रतिशत जो है वो कहीं ना कहीं काफी बेहतर हुआ है, यानी कि लोग जो है वो आगे आए हैं, उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है और कहीं ना कहीं लोग चाहते हैं कि कुछ परिवर्तन हो या फिर वैसे उम्मीदवार जीते जो उनका काम करते हैं। इसलिए भारी संख्या में लोगों ने मतदान किया है। सुबह से इन तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी कि काफी संख्या में लोग मतदान केंद्र पर पहुंच रहे थे। खासकर बात करें मोकामा की, क्योंकि तमाम जो मतदान केंद्र बने थे वो ग्रामीण क्षेत्र में थे। शहर में महज 5 से 7 मतदान केंद्र थे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो काफी संख्या में लोग सुबह से ही 4 बजे से 5 बजे से मतदान केंद्र पे पहुंच रहे थे। लंबी कतारें थी। और देखिए सबसे बड़ी बात एक कह सकते हैं कि बड़ी सफलता निर्वाचन आयोग की ये रही
कि चुनाव के दौरान ईवीएम खराब होने की जो समस्या है वो कहीं नहीं सामने आई। हालांकि मॉक पोल के दौरान कुछ समस्या जरूर आई थी, लेकिन उसका निपटारा तुरंत कर लिया गया था। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने स्पष्ट बताया कि देखिए एफएसएल का इस्तेमाल किया गया था और उसके जरिए पहले ही ईवीएम को छांट लिया गया था। जो ईवीएम उसमें पास हुए थे उनको ही उपचुनाव में भेजा गया था, इसलिए ईवीएम खराब होने की समस्या नहीं आई है, जो एक बड़ा कारण रहा कि मतदान प्रभावित नहीं हुआ है। जी उदय। बिल्कुल प्रणव, काफी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। जाहिर सी बात है ये चुनाव आयोग की बड़ी सफलता है, लेकिन अगर देखा जाए तो नई सरकार बनने के बाद ये दोनों उपचुनाव इन्हें शक्ति प्रदर्शन या लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है कि किसकी कितनी पकड़ मजबूत है। तो ऐसे में क्या लगता है कि आने वाले दिनों में क्या कोई हावी होता दिखाई देगा, या ये चुनाव परिणाम ये जाहिर करेंगे कि आखिर किसकी कितनी पकड़ मजबूत है? बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि ये चुनाव परिणाम जब आएंगे 6 तारीख को तो जरूर नतीजे जो हैं वो ये साबित करेंगे कि किसकी कितनी पकड़ है। लेकिन जो दोनों सीटों पर उपचुनाव हुआ है वो दोनों पार्टियों के लिए, बात करें अगर बीजेपी की या फिर महागठबंधन की बात ना करें, क्योंकि दोनों सीटों पर राजद के उम्मीदवार हैं, राजद की, दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब से सरकार बनी थी सभी अपना अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे और काफी बिहार में राजनीतिक समीकरण जो है वो बदला। और बिहार में कहा जाता है कि बिहार देश की अगर राजनीति होती है या फिर कहीं की भी राजनीति, तो बिहार में उसका बड़ा योगदान रहता है और बिहार की राजनीति को लोग देखते हैं, सभी लोग समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो जो समीकरण बदले थे, अचानक से महागठबंधन की सरकार बनी, फिर से उपचुनाव हो रहा है, चिराग पासवान पहले बीजेपी के साथ नहीं थे, फिर अचानक से बीजेपी के साथ आए, प्रचार प्रसार उन्होंने किया, साधु यादव बीच में आए, गोपालगंज में वो भी बीच में उतर गए। तो जो राजनीतिक समीकरण जिस तरीके से बना बिहार में, अगर दोनों सीटों पर बात करें तो कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई बिल्कुल है। राजद की अगर बात करें तो राजद नहीं चाहती है कि हम दोनों सीटों पर कह सकते हैं कि लूज करें, दोनों सीट जीतना चाहती है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने भी पूरा दमखम लगा दिया था। गोपालगंज की बात कर ले या फिर मोकामा की बात कर ले, देखिए पासवान समाज की अगर बात करें तो वोट बैंक है वहां, इसलिए चिराग पासवान को निश्चित तौर पे दोनों जगह चुनाव प्रचार के लिए उतारा गया अंतिम समय में, ताकि चिराग पासवान जो है वो वोटर्स को मोटिवेट कर सके और पक्ष में बीजेपी के वोट आए। लेकिन जो मुकाबला है वो कहीं ना कहीं काफी दिलचस्प रहने वाला है। मोकामा की बात कर ले तो कांटे की टक्कर होगी, क्योंकि वोटिंग प्रतिशत लगातार बढ़ता रहा था और बाई पोल्स की बात करें तो 40 से 42% महज वोटिंग होती थी, लेकिन इस बार जो उपचुनाव हुए हैं 52% मतदान हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है कि जब परिणाम आएंगे तो वो काफी कांटे की टक्कर होगी, जो भी उम्मीदवार है मोकामा में या फिर गोपालगंज में। तो कहीं ना कहीं काफी दिलचस्प होगा देखना 6 तारीख को कि जब परिणाम आ जाएगा तो किस तरीके की क्या कुछ स्थिति रहती है। लेकिन इतना तय है कि जब ये परिणाम आ जाएगा, दोनों सीटों का जब परिणाम आ जाएगा, तो उसके बाद भी कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति में फिर से हलचल बढ़ेगी। क्योंकि अगर दोनों सीट बीजेपी जीतती है तो निश्चित तौर पे बीजेपी एक बार फिर से अपना दमखम लगाएगी और सबसे बड़ी पार्टी बनने की कोशिश करेगी। क्योंकि देखिए राजद के एक विधायक थे, उनकी सदस्यता रद्द हुई है, तो वो सीट खाली होगी, आने वाले समय में उसमें भी उपचुनाव होगा, तो वहां पर भी काफी दमखम और जोर शोर देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल इन दोनों सीट की बात करें तो मुकाबला जो है वो काफी दिलचस्प है। 6 तारीख को परिणाम सामने आएगा, उसके बाद बिहार की सियासत में एक बार फिर से हलचल तेज होगी। या अगर राजद दोनों सीट जीतती है तो फिर हलचल तेज होगी, बीजेपी दोनों सीट जीतती है तो भी हलचल तेज होगी, या फिर एक राजद एक बीजेपी जीतती है तो भी हलचल तेज जरूर होगी। क्योंकि बिहार में जब भी उपचुनाव होते हैं या फिर इस तरीके का जब समीकरण बनता है तो निश्चित तौर पे राजनीतिक हलचल जो है वो तेज बढ़ जाती है और समीकरण जो है वो बदलता है। समीकरण बदलने में बिहार में समय नहीं लगता। जी उदय। तो ये टक्कर भी लगता है महागठबंधन और बीजेपी यानी एनडीए और महागठबंधन की नहीं, वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल रही है, जहां मोकामा पर दो दो बाहुबलियों की पत्नी आमने सामने है। वहीं अगर गोपालगंज सीट पर देखा जाए तो वहां सुभाष सिंह 4 बार विधायक रह चुके हैं, ऐसे में उन्हें सहानुभूति का फायदा भी मिलेगा। तो अगर देखा जाए तो ये निजी छवि के तौर पर ही ये चुनाव लड़ा जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। गोपालगंज की अगर बात करें तो देखिए वोट बैंक वहां पे बीजेपी का नहीं बल्कि सुभाष सिंह का था। लोग सुभाष सिंह को वोट करते थे, बीजेपी को नहीं। इसलिए कहीं ना कहीं बीजेपी को यह चिंता थी कि मोकामा में तो ठीक है हम प्रचार प्रसार कर लेंगे, लेकिन गोपालगंज में किस तरीके से होगा, क्योंकि व्यक्ति विशेष का वोट था वहां पे। सुभाष सिंह जो विधायक थे, पूर्व विधायक जिनका निधन हो गया, जिसके बाद सीट खाली हुई, उनका अपना वोट बैंक काफी मजबूत था। लोग उनके नाम पर वोट देते थे, ना कि बीजेपी को वोट देते थे। वही चीज हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बात की भनक थी कि गोपालगंज में हमें बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए बीजेपी ने ऐसे उम्मीदवार को वहां पे उतारा ताकि सहानुभूति भी मिल जाए और बीजेपी कहीं ना कहीं जीत भी सके। ये एक बड़ा कह सकते हैं बड़ी स्ट्रेटेजी थी बीजेपी की कि उनकी पत्नी को
टिकट दिया गया और उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। और तमाम जो बड़े नेता हैं, छोटे नेता हैं, विभिन्न दलों के नेता हैं, उनको पूरी तरीके से बुलाया गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए लड़ाई बीजेपी और राजद में स्पष्ट, महागठबंधन कहने को जरूर है, लेकिन दोनों सीटों की बात करें तो राजद और बीजेपी आमने सामने है। जदयू की कहीं कोई भूमिका नहीं है, हालांकि प्रचार में दमखम जरूर दिखाया गया, लेकिन और सुभाष सिंह की अगर बात कर ले तो सहानुभूति वोट निश्चित तौर पे उन्हें मिलेगी, और इस बात का पता बीजेपी को भी था, इसलिए कहीं ना कहीं किसी और नाम पे चर्चा हो रही थी, लेकिन अंतिम समय में यह तय किया गया कि जो वोट बैंक है वो सुभाष सिंह का है, तो टिकट उनकी पत्नी को दिया जाए। वही हुआ, चुनाव में उनकी पत्नी को टिकट दिया गया और वहां भी मुकाबला जो है काफी दिलचस्प होता, लेकिन बीच में कह सकते हैं कि जिस तरीके से और उम्मीदवार वहां पे आ गए, एआईएम के उम्मीदवार आ गए और भी जो उम्मीदवार आए, उनसे कहीं ना कहीं जो मुकाबला है वो थोड़ा दिलचस्प मोड़ आएगा, क्योंकि वोट जो है थोड़ा बहुत कटेगा जरूर। जो भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं वो कुछ ना कुछ वोट काटेंगे, तो ऐसे में परेशानी बीजेपी को भी हो सकती है और परेशानी की अगर बात करें तो राजद को भी हो सकती है। चलिए प्रणव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो काफी दिलचस्प मुकाबले की बात सामने आ रही है मोकामा उपचुनाव में, जहां दो दो बाहुबलियों की पत्नियां एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकती नजर आई हैं। वहीं काफी मतदान प्रतिशत भी बेहतर बताया जा रहा है। मोकामा सीट से आरजेडी की नीलम देवी और बीजेपी की सोनम देवी समेत 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में मौजूद थे। मोकामा में बीजेपी ने सोनम देवी को मैदान में उतारा है और वो भी स्थानीय बाहुबली ललन सिंह की पत्नी है। वहीं आरजेडी के सामने अपनी मोकामा सीट, आरजेडी के सामने या आरजेडी के जो विधायक थे बाहुबली अनंत सिंह, उनके सामने अपनी सीट बचाए रखने की चुनौती है। तो बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है मोकामा में। अब देखने वाली बात यह होगी कि कौन बाहुबली किस पर भारी पड़ता है। वहीं गोपालगंज सीट में भी विधायक सुभाष सिंह के निधन के बाद उनकी पत्नी चुनाव मैदान में है, तो क्या उन्हें सहानुभूति वोटों का फायदा मिलता है या आरजेडी से मोहन प्रकाश गुप्ता चुनावी बाजी मार ले जाते हैं? ये चुनाव परिणाम के आने के बाद ही पता चल पाएगा।